विश्व का सबसे खूबसूरत शहर झीलों की नगरी में आप सभी का स्वागत है। मैं गोविंदलाल और उदयपुर से आप देख रहे हैं झीलों की नगरी उदयपुर का खूबसूरत दृश्य। आइए फतेह सागर झील पे चलते हैं। फतेह सागर यहाँ की सबसे बड़ी लाइफलाइन है। हज़ारों लोग सुबह शाम फतेह सागर पर मॉर्निंग वॉक और शाम को टहलने के लिए आते हैं। कई सारे योग, मनोरंजन, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी फतेह सागर झील के किनारे ही होते हैं। बड़ा दुर्भाग्य हमारे लिए है कि फतेह सागर झील में आज भी कई प्रकार के गंदे नाले आज भी इसमें गिर रहे हैं, जिसके वीडियो दृश्य अभी हाल ही में आपने एक दो दिन पहले भी देखे होंगे। किस प्रकार से लोगों ने गंदे नाले इस फतेह सागर झील में छोड़ रखे हैं। फतेह सागर झील का पानी ये सिर्फ देखने के लिए नहीं, ये हमारे पीने के लिए और भोजन बनाने के लिए भी घर के अंदर उपयोग हो रहा है। जल संसाधन के माध्यम से ये पानी हमारे हर घर नल के माध्यम से पहुंच रहा है। शायद उन लोगों को पता नहीं जो गंदगी कर रहे हैं या प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष नाले छोड़ रखे हैं, उनको कुछ जानकारी नहीं है, तो उन लोगों को यह वीडियो समर्पित है। ये देखिए, शहर बढ़ता जा रहा है, शहर विशाल होता जा रहा है और व्यवस्थाएं भी बदलती जा रही है। जहाँ नदियाँ, नाले, बावड़ियाँ और जितने भी जलाशय हैं उनके अंदर कहीं न कहीं गंदगी एकत्रित हो रही है। गंदगी बड़ी मात्रा में जारी है। सीवरेज कनेक्शन भी यहाँ पे मौजूद है। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही प्राचीनतम स्थान में लेके जाऊंगा, तो ये वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है आपके लिए। तो आप इस वीडियो के बने रहिए क्योंकि आपको बड़ी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। तो ये पूरा शहर है हमारा, जहाँ से आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ठाकुर अमरचंद जी बड़वा, जो कि मेवाड़ के प्रधानमंत्री, उनका चौराहे का भी बन रहा है। कुल मिलाकर उदयपुर की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, यहाँ के रजरज और कण में इतिहास भरा है। यहाँ वीरों और महावीरों के बारे में भी बहुत सारे इतिहासकारों ने खूब लिखा है। शौर्य और वीर गाथाएँ भी उदयपुर में हमको देखने को मिलती है और हम इन गाथाओं को सुनते हैं और हमारा जो रूम है वो किस प्रकार से जो है प्रफुल्लित हो जाता है ऐसे पौराणिक कहानी सुनकर। इस तरीके की उदयपुर का यहाँ से देखिए पूरा सज्जनगढ़, जो वैष्णो देवी धाम, यहाँ से 18-20 किलोमीटर तक पूरा दृश्य दिखा है। शहर धीरे धीरे पूरा फैलता जा रहा है और महानगर में ये पूरा परिवर्तन होता जा रहा है। लेकिन अगर गंदे नालों का निस्तारण जल्दी नहीं किया गया तो ये दशा हमारे देखने को मिलेगी। तो आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से झीलें, जलाशय ये हमारी लाइफलाइन है। अगर इन जलाशय को हमने नहीं बचाया तो आने वाला समय हम लोग भी बच नहीं पाएंगे और हम भी इस गंदगी के चपेट में आ जाएंगे और कई बीमारियों के शिकार भी हो सके, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो बीमारियाँ होती है वो जल से होती है। उदयपुर एक ऐसी ऐतिहासिक स्थल है जहाँ पूरा संसार देखने के उदयपुर में सबसे ज़्यादा फोर्ट है, सबसे ज़्यादा यहाँ पर पिकनिक पॉइंट है, सबसे ज़्यादा मंदिर, जगह जगह आपको यहाँ पे मंदिरों को मिल जाएंगे और ये आस्था का सबसे बड़ा केंद्र भी है। भक्ति और शक्ति और संस्कृति का उदाहरण अगर देखें तो झीलों की नगरी उदयपुर में हमें देखने को मिलता है, जहाँ सभी प्रकृति प्रेमी भी है, सामाजिक सेवी भी है और आप देखें कि आध्यात्मिक जो पूजा अर्चना से भी, आध्यात्मिक पूजा से भी सभी जुड़े रहते हैं। कुल मिलाकर यहाँ भक्ति, शक्ति और संस्कृति सभी के उदाहरण जो है हमको यहाँ देखने को मिलते हैं। खास करके झीलों के किनारे तो सब लोगों को ध्यान रखना चाहिए, किसी भी प्रकार की कोई गंदगी ना हो, क्योंकि झीलें हमारे लिए लाइफलाइन है। हम झीलों के किनारे बहुत सारे एक्टिविटीज़, योग, सूर्य नमस्कार जैसे कई सारे एक्टिविटी यहाँ पर होती है, जहाँ लोग ताजगी और सादगी के लिए झीलों के किनारे योग करना भी पसंद करते हैं। योग इसके किनारे कई सारे लोग तैरना सीखते हैं। कुल मिलाकर ताजगी और सादगी और विश्व का सबसे खूबसूरत शहर बनाना है तो हम सबको मिलकर एक मिला जुला प्रयास करना होगा, तब जाके एक शहर को सुंदर बना सकते हैं। खास करके उन लोगों से भी निवेदन करना चाहूँगा जो पर्यटक है, बाहर से आते घूमने के लिए, कृपया करके यहाँ थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। किसी भी व्यक्ति के साथ गाली गलौज झगड़ा न करें। और यहाँ उदयपुर वालों से भी निवेदन है कि अतिथि देवो भव, हमारे यहाँ मेवाड़ में कहावत है, अतिथियों का हम संस्कार करते हैं, उन लोगों का सम्मान करते हैं, तो ये सम्मान हमेशा बना रहे। आइए अब ले चलता हूँ आपको उदयपुर की एक ऐसी जगह जो कि प्राचीनतम गंगू कुंड है। इस गंगू कुंड का लंबे समय से हम मुद्दा उठा रहे थे कि ये पूरा जर्जर अवस्था में है, पूरी व्यवस्थाएं यहाँ चरमरा रही है। साफ़ सफाई तो क्या करें, जब दीवारें ही टूट गई है, ईंटें ही बाहर आ गई है, प्लास्टर खर गया है, पत्थर टूटने लगे हैं, तो अब इसमें साफ़ सफाई वाले बेचारे क्या करेंगे। कुल मिलाकर सफाई की दृष्टि से देखें तो अब यहाँ पर जागरूकता है और यहाँ गंगू कुंड समिति भी बहुत विशेष करके ध्यान देती है। यहाँ 3-3 मालिक होते हुए भी ये जो व्यवस्थाएं हैं ये चरमरा रही है। कभी राज परिवार की तरफ से, कभी पुरातत्व विभाग की तरफ से, तो कभी नगर निगम, तो कभी यूआईटी। तो आप देखें कि ये प्राचीनतम गंगू कुंड है और गंगू कुंड के अंदर आए दिन व्यक्ति डूब जाते हैं, तो फिसल जाता है, पैर फिसल जाता है या अंदर वापस निकल नहीं पाते।
आए दिन ये जलाशयों में ये जो है समस्याएं होती रहती, उसका निपटारे के लिए भी हमारे नगर के लोग बहुत सारी मेहनत कर रहे हैं, जागरूकता अभियान चला रहे हैं। किस प्रकार से आप देखेंगे आगे डेमो में किस प्रकार से अपनी जान को बचा सकते हैं उसके लिए। लेकिन ये जब हम इन मंदिरों को देखते हैं, इन व्यवस्थाओं को जब टूटी फूटी चरमराई हुई व्यवस्थाओं को देखते हैं, तब कहीं न कहीं दिल में दर्द होता है, दिल से निकलता है क्या हम ये इसके ज़िम्मेदार हम तो नहीं हैं? क्या जो ज़िम्मेदार जो एजेंसी है, जो एजेंसी है, सरकार की जो मशीनरी है, चाहे वह पुरातत्व हो, चाहे वह देवस्थान हो, चाहे वह राज परिवार हो, चाहे नगर निगम हो, चाहे प्राधिकरण हो, सभी अपनी अपनी बहानोंबाजी में मस्त रहते हैं। और ये हमारी धरोहर जो कि हज़ारों साल पुरानी है। कहते हैं कि महाराजा विक्रमादित्य के कई वंशजों ने पूरी भारत यात्रा की थी, और भारत की यात्रा के दौरान उन्होंने धर्म की स्थापना भी की थी, शिवालय की स्थापना की थी। उसी में ये गंगसेन नाम के कोई राजा है उन्होंने पूरा ये गंगूकुंड की स्थापना की, और उसके बाद में मेवाड़ को समर्पित किया। उसके बाद बप्पा रावल और कई महाराणाओं ने यहाँ पर शासन किया, और उन्होंने इस धरोहर को आगे बढ़ाया, प्रकृति संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम किया। नहीं दिया है साथ तो कि हमारे आज के इस प्रशासन ने। जब 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ, संविधान बना, और कई रजवाड़ों ने अपनी सारी संपत्तियां जो है सरकार को समर्पित कर दी, साहब हमसे ये नहीं संभली जाएगी, इसे आप ही संभाल लेना। तो उस समय ये सारी संपत्तियां सरकार को दे दी गई, लेकिन सरकार ने इन संपत्तियों का देखिए किस प्रकार से सत्यानाश किया है। तो समय पर ध्यान नहीं दिया, बस बड़े से बड़े अधिकारी बस लूट तनख्वाह पे तनख्वाह लेते रहे, बंडल पे बंडल लेते रहे, और बंडलबाज बन गए। और देश के 78 साल होते होते हमारी ये व्यवस्थाएं बिल्कुल चरमरा गई, जर्जर अवस्था में हो गई। और उसके दृश्य आप देख पा रहे हैं कि आज नगर के नागरिकों को खुल के बाहर आना पड़ा है, खुलकर सेवानिवृत्त अधिकारियों को खुल के बाहर आना पड़ा है, कर्मचारी को, प्रतिनिधियों को, सबको आना पड़ा है। और कहीं न कहीं साफ सफाई और श्रम दान करके उनके मुंह पर कहीं न कहीं सीधा संदेश दिया जा रहा है कि भैया देख लो, ये जिम्मेदारी आपकी थी, आपने नहीं किया, इसीलिए आज ये करना पड़ रहा है। अगर यहाँ पर व्यवस्थाएं सही हो और वास्तव में कानून अगर मजबूत हो, तो किसकी माँ ने दूध पिलाया है कि वह कचरा व गंदगी कर सकता है। लेकिन प्रशासन का ढीला रवैया, कार्रवाई नहीं होना और नशेड़ियों का आतंक हो जाना, लोग यहाँ पर कचरा कुछ लेके आते खाने पीने का, वो भी यहीं फेंक कर चले जाते, क्योंकि मेजरमेंट व्यवस्थाएं सही नहीं होने से ये व्यवस्थाएं हो रही है। अगर वास्तव में सही तरह से अगर ध्यान दिया जाए तो कुछ नहीं कहता। आप देखो मोती मंगरी का कभी आप अवलोकन करेंगे तो मोती मंगरी में बिल्कुल रक्षा सिंह मेवाड़ ने बिल्कुल उसको सही तरह से संभाल रखा है। राज्य की उनकी जो संपत्तियां हैं महाराणाओं की, उन्होंने जहाँ संपत्तियां उनकी, उन्होंने बहुत अच्छा संरक्षण कर रखा है। ऐसा संरक्षण सरकार भी कर सकती, सरकार के तो लंबे हाथ है, लेकिन सरकार का जब मशीनरी अपने फर्ज और कर्तव्य से मुख मोड़ ले और सिर्फ और रिश्वतबाजी पे उतर आए, तो फिर नगरवासियों को इसको थामना पड़ता है और कहीं न कहीं जागरूकता का संदेश देना पड़ता है। बरसों से ये मंदिर आज भी तरस रहा है कि शायद कोई अधिकारी आएगा और मेरी सूद लेगा, ये टूटी फूटी व्यवस्थाएं ठीक करता, लेकिन कोई भी पुरातत्व विभाग, देवालय और नगर निगम उदयपुर विकास प्राधिकरण के कई अधिकारी आए, कई गए, लेकिन सब अपना अपना हिस्सा पहले देखते हैं, सब अपना मुनाफा पहले देखते हैं। धरोहर खंडर हो रही है या कुछ हो रही है, उनसे कोई लेना देना नहीं है। मुफ्त की कमाई एक दिन मुफ्त चली जाएगी। जिस काम के लिए वेतन मिलता है, जिस काम के लिए सरकार के प्रतिनिधि आते हैं, इतनी मेहनत करके पढ़ाई करने के बाद, और वह अधिकारी बनते हैं और कुर्सी पर बैठकर बस बंडल पे बंडल लिए जाते हैं महीना होते ही, और काम कुछ नहीं करते। ये हमारे देश के लिए बड़ा दुर्भाग्य है। इतना बड़ा प्रशासन होते हुए भी जो है हमारे रख रखाव नहीं है। देखिए गंगूकुंड पे आज ये डेमो लाइव सेशन किया जा रहा है, जिसके माध्यम से स्वयं अपनी जान कैसे बचा सकते हैं। यहाँ पर ये पूरे साइड में पूरे लगाए गए प्लास्टिक के, जिससे कि कोई अगर डूब भी जाए तो जिसको नहीं तैरना आता है वो भी इसको फेंक देगा और उसके माध्यम से वो बाहर निकल सकता है। तो इस तरह की एक्टिविटी यहाँ पर की जा रही है। जल नागरिक जो पूरी स्वच्छता प्रेमी हैं उन सब के माध्यम से किया जा रहा है। जल हितैषी नागरिक मंच और भारत विकास, कई सामाजिक संगठन जिन्होंने यहाँ पर आज भागीदारी निभाई है, और जल में कैसे बचा जा सकता है उसके लिए जल में तैरने वाले एक्सपर्ट को बुलाया गया और उनको माध्यम से ये बताया गया कि जल में अगर डूब जाएं तो आप कैसे उसको बचा सकते हैं। कुल मिलाकर झीलों की नगरी उदयपुर के जो जितने भी वासी हैं वो हमेशा कहीं न कहीं एक स्वच्छता का संदेश देते रहते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप एक व्यक्ति हैं और आप जिम्मेदार व्यक्ति हैं और आप भी अपने शहर के लिए, अपने देश के लिए, अपने आप के लिए, अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो आज के बाद पर कसम ले लीजिए कि न कचरा करूँगा, न कचरा दूसरे को करने दूंगा। कचरा कचरे की जगह होगा, और जो भी
कचरे के निस्तारण की व्यवस्थाएं नगर निगम ने या उदयपुर विकास प्राधिकरण ने कर रखी है, उसको समय समय पर सही जगह करते रहेंगे और सही जगह उसके रखेंगे। तो हर आदमी को यहाँ पर प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। पॉलीथीन के अंदर रोटी या ऐसी कोई सब्जी हो तो सब्जी वगैरह हो तो उसको बिल्कुल गाय माता को डालनी है, जिससे गाय को तो कई सारे ऐसे पशु हैं जिनको डाल दे जिससे वो पेट भर सकेंगे। पॉलीथीन में डालने के बाद वो खा नहीं पाते और वो पॉलीथीन उनके पेट में चली जाती है। कुल मिलाकर नगरवासियों की प्रकृति के प्रति जागरूकता, जल के प्रति जागरूकता, जीव जंतुओं के प्रति जागरूकता, आप देखिए किस प्रकार से यहाँ लाइव डेमो दिखाया जा रहा है। अगर आपका पैर फिसल जाता है और डूबने लगते हैं तब इमरजेंसी में यहाँ पर एक प्लास्टिक का लगाया गया है जिससे कि वो डूबेगा नहीं। और किस प्रकार से आपको डूब भी जाए तो आपको किस प्रकार से अंदर बाहर निकलना है, धीरे धीरे अपने पैरों को हिलाता रहना और धीरे से आपको जब ये मिल जाएगी आपको बचाव दल जो है कोई भी फेंक देगा तो आप बच सकते हैं। कुल मिलाकर आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और झीलों की नगरी उदयपुर जो खूबसूरत शहर है, विश्व पटल पर इसका अपना अनोखी छाप है। इसे स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए नगर निगम और यूडीए का प्रशासन से खास करके निवेदन है कि गंदे नाले को तुरंत बंद करें और गंदे नालों का अगर कहीं ज़मीन के अंदर रिसाव हो रहा है और वह प्रकृति को दूषित कर रहा है या हमारे धार्मिक स्थानों को दूषित कर रहा है, कृपया करके उसे तुरंत प्रभाव से ठीक करें। ये विशेषज्ञों ने भी ये बात, अगर आपने वीडियो को नहीं सुना है तो पिछले जाइए, मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर जाइए, झीलों की नगरी मेवाड़ पे जाइए, चैनल पे जाइए, जहाँ पे भी आप जाएं इनको सुने। एक बार आप इनको सुनिएगा, आपको वास्तव में लगेगा कि कितनी बड़ा ये मुद्दा है और जल का जो रिसाव है, जो गंदे पानी का रिसाव है, वो हमारे जीवन के लिए कितना खतरा बन सकता है। वही संदेश आज झील हितैषी नागरिक मंच और भारत विकास जैसे कई संगठन हैं जिन्होंने आज ये संदेश दिया है। सभी यहाँ प्रकृति प्रेमी, समाज सेवी, सामाजिक कार्यकर्ता, सेवानिवृत्त अधिकारी, जनप्रतिनिधि सभी ने मिलकर आज गंगू कुंड की साफ़ सफाई की है। हम अपने शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाना चाहते हैं तो सभी को ये जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी और कहीं न कहीं उदयपुर को स्वच्छ बनाने के लिए, नंबर 1 बनाने के लिए, इंदौर के तर्ज पे हमको भी नंबर 1 शहर बनाने के लिए कुल मिलाकर कोई न कोई हम लोगों को भी प्रयास मिला जुला करना होगा, तब जाके हमारा खूबसूरत शहर ये और भी खूबसूरत चमक धमक करता रहेगा। और ख़ास करके निवेदन है ओल्ड सिटी के लोगों से कि कृपया करके 10 बजे के बाद अपने माइक का वॉल्यूम जो है थोड़ा कम कर दीजिए। हमारे नगरवासी बहुत परेशान होते हैं, यहाँ तक कि हमारे भगवान की आरती वगैरह होती है वो भी 10 बजे से पहले पहले हो जाती है, जिससे कि सब बुज़ुर्ग और माताएं बहनें और पढ़ने वाले बच्चे भी आराम से सो जाते हैं। कुल मिलाकर वीडियो कैसा लगा आपको आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही कर लीजिए और फेसबुक पे अगर देख रहे हैं तो इसे फॉलो कर लीजिए, इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से आपका प्रेम इस गोविंद लाल उदयपुर पर बरसता रहे और मैं आपको ऐसे इंटरेस्टिंग, ऐसे हमारी प्रकृति, संस्कृति, परंपराओं से जुड़े वीडियो अधिक से अधिक कैसे दिखा सकूँ, आप भी ज़रूर मुझे सजेशन करें। अगर आपके यहाँ कोई समस्या है उदयपुर के आसपास में तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में वहाँ पे लिखें कि किस रोड की समस्या है, क्या समस्या है, किसी भी प्रकार की जनहित की कोई भी समस्या है तो कृपया करके कमेंट्स करके ज़रूर बताएं ताकि उस समस्या का समय रहते समाधान कर सके और जागरूकता कर सके। यही एक उद्देश्य रहता है। हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते लेकिन हम एक जागरूकता का संदेश भी अगर दे देंगे तो ये हमारे लिए एक राष्ट्रभक्ति होगी, देशभक्ति होगी। तो इसी काम को लगातार कर रहे हैं और लगातार किया जा रहा है। आप सभी का स्नेह और ईश्वर का, भगवान का आशीर्वाद बना रहे। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और झीलों की नगरी में उदयपुर में आए तो उदयपुर का सौंदर्य का आनंद लेते रहें। जय